कर रहा हूँ। केजरीवाल साहब तो हवा में उड़ रहे हैं अभी, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी जमीनी जिसको कहते हैं ना प्लेटफॉर्म पे उनका कदम टिका नहीं है। अमित शाह का कहना ये सब जुमलेबाजी है। कोई भी इलेक्शन प्रचार में जाने के लिए जुमला तैयार करा जाता है, जो अमित शाह तैयार कराते हैं, उनके जो सचिव है वो तैयार करते हैं, इसको कहते हैं जुमलेबाजी। जुमले में आप कुछ भी बोल दो। गुजरात के अंदर 170 कारखाने बंद हो गए, क्योंकि 100 मशीनें चलाते थे। वो कहाँ जाएंगे गरीब काम करने के लिए? बराबर। उसके बाद जो मोदी जहाँ जब्बा सिलाता था, जेट ब्लू वहां पे वो जब्बा सिलाता था, उसके 800 कारीगर थे, 370 कारीगर को निकाल दिया। वो जो 20 साल से नौकरी करता है वो अब जाके वो कहते हैं चप्पल पहनने वाला भी हेलीकॉप्टर में जाना चाहिए, ऐसा उनकी सोच है। ये तो सोच है ना, ये सोच है। मैंने क्या बताया कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, आज तक आया? ये सोच है। सोच अलग चीज है, सोच अलग चीज है। बिठा के दिखाओ कोई को। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। इसमें क्या है, यही चीज है। अब 27 साल में कैसा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है, बराबर। मरता क्या नहीं करता, यही ऑप्शन बचा है। और इसका अभी भी चैलेंज है कि ईवीएम मशीन हटा के बुलेट पेपर से ले आओ तुम और वोटिंग करवा के देख लो, आधो आज का फर्क पड़ जाएगा, आधो आज से ज्यादा का फर्क पड़ जाएगा। तो एक बात बताइए, केजरीवाल भी आ रहा है, उससे भी तो ईवीएम से होगी? नहीं, ईवीएम मैं कहा केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा हूँ। केजरीवाल साहब तो हवा में उड़ रहे हैं अभी, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी जमीनी जिसको कहते हैं ना प्लेटफॉर्म पे उनका कदम टिका नहीं है। हाँ, ये गुजरात है, इसके अंदर जब इलेक्शन होता है तो बहुजन समाज भी आती है और समाजवादी पार्टी भी आती है, अदर दूसरी पार्टी भी आती है। तो केजरीवाल आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर। हाँ, दिल्ली कैसा है भाई साहब? दिल्ली बहुत छोटा है, ये गुजरात है। 182 धारासभ्य है इसके अंदर, बराबर। और दिल्ली के अंदर 70 है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पे 182 एमएलए, 182 एमएलए और वहाँ पे दिल्ली में 70 एमएलए। अब अंदाजा लगा लिए दिल्ली क्या है और गुजरात क्या है। अरे मौका तो दिया, जो बोलना चाहिए। आज यहाँ पे जो चल रहा है उसके बारे में उनको मौका मिला है, कुछ बोलते ही नहीं है। हम ये करेंगे, इसको क्या कहते हैं? हवा में उड़ने वाली बात है, हवा में उड़ने वाली बात है। यहाँ तो देखो, ये गुजरात है, पहले भी 2-3 मीडिया को बता चुका, अभी बता रहा हूँ कि कांग्रेस और भाजपा के सिवा कोई टिकने वाला नहीं है। इसका एक इतिहास आपको मुख्तसर बता दूं। इस एक मिनट इसका पहले एक मुख्तसर इतिहास बता दूं। हमारे मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 1 सीट लाए, खाली उनका लड़का जीता। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने एक पार्टी बनाई, वो भी 1 ही सीट लाए। अदर पार्टी यहाँ चलती नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े वादे होंगे, सब कुछ होंगे, बराबर। उसके पहले चिमन भाई ने बनाया, वो भी फेल हो गए, बराबर। ये उसके पहले मगन भाई बारोट ने बनाया, संजय मतलब ये गुजरात है। यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के सिवा कुछ नहीं चलती है। ये आपका पटेल को नहीं रोक पाए। हार्दिक पटेल जाके भी क्या तोड़ लिया वहाँ पे? बीजेपी में चला भी गया तो उसने क्या तोड़ लिया? वहां उसका भाव नहीं पूछा। यहाँ उसको प्रमुख बनाया था, गुजरात प्रदेश कांग्रेस का प्रमुख बनाया था, और वहां पे उसका कोई भाव नहीं पूछे, तो जाके भी क्या तोड़ लिया उसने? ये तो कैसा है कि पैसे की लालच है, पैसे की लालच में इंसान जाता है, उसको कोई ओहदे का वो नहीं लेता है उसको। यानी आज की तारीख में पैसा किसी को भी दो फौरन खिसक जाएगा। तो ये तो यार सत्ता पार्टी है, बाप को मारो में रूरल पार्टी है भाजपा, उसके पास पैसे की कहाँ कमी है? करोड़ों रुपए में आपको भी खरीद सकता है वो। उसके बाद तो इतना पैसा है, एकदम ओपन बात करो, कैसे खरीद लेगा? उनकी फेवर में बात करो। जैसे अभी गोदी मीडिया चल रही है, आप तो यार मीडिया वाले मेरे से ज्यादा जानते हो। गोदी मीडिया किसको कहते हैं? गोदी मीडिया इतना अच्छा दिखा रहा है, तमाम विकास दिखा रहा है गुजरात में। मतलब कुछ विरोध भी तो होता है ना, सत्ता पार्टी का कोई विरोध नहीं होता है। उसका विकास हुआ है तभी तो विकास दिखा रहा है। अरे जो विरोध हो रहा है वो भी तो दिखाओ, आज काम दिखा दिया, कहाँ दिखा रहे? खाली उसके गुण गा रहे और कुछ नहीं कर रहे। आज आपको मालूम है नोटबंदी हुई, बराबर, 321 लोग मर गए गुजरात के अंदर। क्या दिखाया उनने? क्या फायदा करा? 1 मिनट क्या फायदा करा भाई? आम जनता का क्या फायदा करा? लाइनों में खड़े रहे, 331 जनों को अटैक आ गया, क्या फायदा करा भाई? अरे मीडिया बता रही, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मीडिया बता रही है भाई साहब। उसके बाद जीएसटी लगा, उसके बाद क्या लगा? जीएसटी। यहाँ पे गुजरात के अंदर 170 कारखाने बंद हो गए, क्योंकि 100 मशीनें चलाते थे। वो कहाँ जाएंगे गरीब काम करने के लिए? बराबर। उसके बाद जो मोदी जहाँ जब्बा सिलाता था, जेट ब्लू वहां पे वो जब्बा सिलाता था, उसके 800 कारीगर थे, 370 कारीगर को निकाल दिया। वो जो 20 साल से नौकरी करता है वो अब जाके कहाँ नौकरी करेगा? अब वो कहाँ नौकरी करेगा? प्रधानमंत्री कहते हैं विकास बता रहे, मतलब जो चीज है वो नहीं दिखा रहे आप। वो कहते हैं चप्पल पहनने वाला भी हेलीकॉप्टर में जाना चाहिए, ऐसा उनकी सोच है। ये तो सोच है ना, ये सोच है। मैंने क्या बताया कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, आज तक आया?
ये सोच है, सोच अलग चीज है, सोच अलग चीज है। बिठा के दिखाओ कोई को, हमारे ऐसे बच्चों को बिठा के बताओ, कॉर्पोरेशन के बच्चे को जहाज में बिठा के बताओ, तो हम माने कि भाई अहमदाबाद की 25 स्कूलों के कॉर्पोरेशन के बच्चे जहाज में बैठे, तो उसको कहते हैं कि हवाई चप्पल बांधने वाला हवाई जहाज में बैठा। हवाई हवाई ये सब ये हवाई ना, और क्या जुमलाबाजी। अमित शाह का कहना है ये सब जुमलेबाजी है। कोई भी इलेक्शन प्रचार में जाने के लिए जुमला तैयार करा जाता है, जो अमित शाह तैयार कराते हैं, उनके जो सचिव है वो तैयार करते हैं, इसको कहते हैं जुमलेबाजी। जुमले में आप कुछ भी बोल दो। राहुल का क्या है, उसकी तो सत्ता ही नहीं, फेंकते का राहुल है कौन ये भी नहीं जानता मैं। जो यात्रा पे निकले हुए हाँ तो वो तो जोड़ने का काम कर रहा है, अच्छी बात है, उसमें बुराई क्या है। तो गुजरात की जनता मौका देगी क्या इस बार? मौका तो देती है नहीं यार, यहाँ तो मौका तो देती है, लेकिन अब ठीक है, अभी मैं वही बात को दोहरा रहा हूँ कि ये मशीन हटा लो और उसके बाद इलेक्शन करवा लो। उसके बाद नंबर बात, मैंने 8 बार आधार कार्ड बनवाया, मेरा आधार कार्ड क्यों नहीं आया? गुजरात बनाया, दिल्ली बनवाया, मेरा आधार कार्ड क्या? ऐसे ही मुसलमानों के जितने भी बच्चे हैं उनके पास आधार कार्ड कम से कम 5 बच्चा है तो 2 बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, तो कहाँ से वोट डालेगा? दिलाओ वोट डालने का वो हाथ पंजा लाओ तो हो जाएगा। मतलब बैलेट पेपर से होना चाहिए। कैसा काम हो रहा है? सब काम बेकार चल रहा है भाई। इतने नरेंद्र मोदी जब आगे सब काम बेकार हो गया है, कोई सही काम नहीं है। पहले किसकी सरकार चाहते हो? है जब से नरेंद्र मोदी आ गए, जब से सब काम बेकार हो गया है। नरेंद्र मोदी तो तमाम पूरे देश में विकास करा रहा है, सब बेकार हो गया है, सब बेकार हो गया। यही चीज है। अब 27 साल में कैसा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है, बराबर, मरता क्या नहीं करता, यही ऑप्शन बचा है। और इसका अभी भी चैलेंज है कि ईवीएम मशीन हटा के बुलेट पेपर से ले आओ तुम और वोटिंग करवा के देख लो, आधो आज का फर्क पड़ जाएगा, आधो आज से ज्यादा का फर्क पड़ जाएगा। तो एक बात बताइए, केजरीवाल भी आ रहा है, उससे भी तो ईवीएम से होगी? नहीं ईवीएम मैं कहा केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा हूँ, केजरीवाल साहब तो हवा में उड़ रहे हैं अभी, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी जमीनी जिसको कहते हैं ना प्लेटफॉर्म पे उनका कदम टिका नहीं है। अच्छा। हाँ ये गुजरात है, इसके अंदर जब इलेक्शन होता है तो बहुजन समाज भी आती है और समाजवादी पार्टी भी आती है, अदर दूसरी पार्टी भी आती है, तो केजरीवाल आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बराबर। हाँ दिल्ली कैसा है भाई साहब, दिल्ली बहुत छोटा है, ये गुजरात है, 182 धारासभ्य है इसके अंदर, बराबर, और दिल्ली के अंदर 70 है। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ पे 182 एमएलए, 182 एमएलए और वहाँ पे दिल्ली में 70 एमएलए। अब अंदाजा लगा लिया दिल्ली क्या है और गुजरात क्या है। अरे मौका तो दिया, जो बोलना चाहिए आज यहाँ पे जो चल रहा है उसके बारे में उनको मौका मिला है, कुछ बोलते ही नहीं है। हम ये करेंगे, इसको क्या कहते हैं, हवा में उड़ने वाली बात है, हवा में उड़ने वाली बात है। यहाँ तो देखो ये गुजरात है, पहले भी 2-3 मीडिया को बता चुका, अभी बता रहा हूँ कि कांग्रेस और भाजपा के सिवा कोई टिकने वाला नहीं है। इसका एक इतिहास आपको मुख्तसर बता दूं, इस एक मिनट इसका पहले एक मुख्तसर इतिहास बता दूं। हमारे मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 1 सीट लाए, खाली उनका लड़का जीता। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला ने एक पार्टी बनाई, वो भी 1 ही सीट लाए। अदर पार्टी यहाँ चलती नहीं है। हाँ बड़ी बातें होंगी, बड़े वादे होंगे, सब कुछ होंगे, बराबर। उसके पहले चिमन भाई ने बनाया, वो भी फेल हो गए, बराबर। ये उसके पहले मगन भाई बारोट ने बनाया, संजय मतलब ये गुजरात है, यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के सिवा कुछ नहीं चलती है। ये आपका पटेल को नहीं रोक पाए, हार्दिक पटेल जाके भी क्या तोड़ लिया वहाँ पे, बीजेपी में चला भी गया तो उसने क्या तोड़ लिया, वहां उसका भाव नहीं पूछा। यहाँ उसको प्रमुख बनाया था, गुजरात प्रदेश कांग्रेस का प्रमुख बनाया था, और वहां पे उसका कोई भाव नहीं पूछे, तो जाके भी क्या तोड़ लिया उसने। ये तो कैसा है कि पैसे की लालच है, पैसे की लालच में इंसान जाता है, उसको कोई ओहदे का वो नहीं रहता है उसको। यानी आज की तारीख में पैसा किसी को भी दो फौरन खिसक जाएगा। तो ये तो यार सत्ता पार्टी है, बाप को मारो में रूरल पार्टी है भाजपा, उसके पास पैसे की कहाँ कमी है, करोड़ों रुपए में आपको भी खरीद सकता है वो। उसके बाद तो इतना पैसा है, एकदम ओपन बात करो, कैसे खरीद लेगा? उनकी फेवर में बात करो आप, जैसे अभी गोदी मीडिया चल रही है। आप तो यार मीडिया वाले मेरे से ज्यादा जानते हो, गोदी मीडिया किसको कहते हैं? गोदी मीडिया इतना अच्छा दिखा रहा है, तमाम विकास दिखा रहा है गुजरात में, मतलब कुछ विरोध भी तो होता है ना, सत्ता पार्टी का कोई विरोध नहीं होता है, उसका विकास हुआ है तभी तो विकास दिखा रहा है। अरे जो विरोध हो रहा है वो भी तो दिखाओ, आज काम दिखा दिया, कहाँ दिखा रहे, खाली उसके गुण गा रहे और कुछ नहीं कर रहे। आज आपको मालूम है नोटबंदी हुई, बराबर, 321 लोग मर गए गुजरात के अंदर, क्या दिखाया उनने, क्या फायदा करा? 1 मिनट क्या फायदा करा भाई, आम जनता का क्या फायदा करा? लाइनों में खड़े रहे, 331 जनों को अटैक आ गया, क्या फायदा करा भाई? अरे मीडिया बता रही, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मीडिया बता रही है भाई साहब। उसके बाद जीएसटी लगा, उसके बाद क्या लगा? जीएसटी। यहाँ पे गुजरात के अंदर 170 कारखाने बंद हो गए, क्योंकि 100 मशीनें चलाते थे, वो कहाँ जाएंगे गरीब काम करने के लिए, बराबर। उसके बाद
जो मोदी जहाँ जब्बा सिलाता था जेट ब्लू वहां पे वो जब्बा सिलाता था, उसके 800 कारीगर थे, 370 कारीगर को निकाल दिया। वो जो 20 साल से नौकरी करता है वो अब जाके कहाँ नौकरी करेगा? अब वो कहाँ नौकरी करेगा? प्रधानमंत्री कहते हैं विकास बता रहे, मतलब जो चीज है वो नहीं दिखा रहे आप। वो कहते हैं चप्पल पहनने वाला भी हेलीकॉप्टर में जाना चाहिए, ऐसा उनकी सोच है। ये तो सोच है ना, ये सोच है। मैंने क्या बताया कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, आज तक आया? ये सोच है, सोच अलग चीज है, सोच अलग चीज है। बिठा के दिखाओ कोई को।